Hey guys, today we are going to do the exercise of class 9 chapter 1 science NCERT. So let us start the exercise. Convert the following temperature to Celsius scale. तो देखो हमें सेल्सियस स्केल में इस टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है। तो हमें पहला दिया गया है 293 केल्विन और दूसरा दिया गया है 470 केल्विन। तो हमें इन दोनों का रिलेशनशिप याद रखना है। तो केल्विन क्या होता है? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो पहला है हमारा 293 केल्विन, तो हम इसमें से सेल्सियस निकालने के लिए 293 में से हम माइनस करेंगे 273 को, तो आंसर आएगा 20 डिग्री। तो सेल्सियस में ये हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। 470 केल्विन है, हम इसे सेल्सियस स्केल में कन्वर्ट करने के लिए इसमें से हम क्या माइनस करेंगे? 273, क्योंकि हमें रिलेशन पता है इसका। तो क्या आंसर आएगा? 197। तो सेल्सियस स्केल में ये कितना हो जाएगा? 197 डिग्री सेल्सियस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू केल्विन स्केल। अब हमें इसको केल्विन स्केल में ही बदलना है, सेल्सियस स्केल को। तो इसमें भी हमें वही रिलेशन करना है यूज़। क्या रिलेशन था? केल्विन कितना होगा? डिग्री सेल्सियस प्लस 273। तो पहला है 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें हम ऐड कर देंगे 273 ताकि हमें केल्विन मिल जाए। तो कितना आंसर होगा? 298। तो पहले वाले का ऑप्शन है 298 केल्विन। दूसरा वाला देखते हैं। 373 डिग्री सेल्सियस को हमें केल्विन में चेंज करना है। तो केल्विन में चेंज करने के लिए हम उसमें 273 ऐड कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा? 646 केल्विन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। नैप्थलीन बॉल्स डिसअपीयर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। तो देखो जो नैप्थलीन बॉल्स है ना, वो तुरंत गायब, कुछ समय बाद गायब हो जाती है। कोई भी सॉलिड उसके पास बचता नहीं है। तो क्यों गायब हो जाती है? क्योंकि इनके अंदर सब्लिमेशन होता है। इसका क्या मतलब होता है? अब आप लोग पूछोगे सब्लिमेशन क्या होता है? हमने तो पढ़ा ही नहीं। अगर आपने मेरा इसका पहले का वीडियो देखा होगा तो उसमें भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। फिर भी मैं बता देती हूँ। सब्लिमेशन एक प्रोसेस है जिस पे सॉलिड को हम डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड स्टेट में आए बिना, या फिर गैस को हम डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट कर सकते हैं लिक्विड स्टेट में आए बिना। तो इसमें सब्लिमेशन होता है। तो नैप्थलीन बॉल्स जो है ना, वो नैप्थलीन वेपर्स बनाती रहती है और कुछ दिनों बाद जो वो नैप्थलीन वेपर्स पूरी तरीके से नैप्थलीन बॉल नैप्थलीन वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है और वो एयर में हो जाती है। इसीलिए उसके पास कोई सॉलिड बचता नहीं है। तो अभी हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे? नैप्थलीन बॉल्स गोज अंडर सब्लिमेशन, दैट इज़ द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ नैप्थलीन बॉल्स from solid to gaseous state without coming into the liquid state. Naphthalene balls keeps on forming naphthalene vapor and disappear in air with time without leaving any solid. तो चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। We can get the smell of perfume sitting several meters away. तो देखो जो परफ्यूम है ना, वो जब हम स्प्रे करते हैं तो वो एयर में मिक्स हो जाती है ईजिली, और एयर जो है वो रैपिडली कहीं पे भी मूव करता रहता है, रैंडमली मूव करता रहता है और किसी भी डायरेक्शन में, तो वो हमारी नॉस्ट्रल्स तक पहुंच जाता है। इसलिए हमें बहुत दूर तक भी स्मेल आ जाती है परफ्यूम की। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? परफ्यूम हैज़ हायर डिग्री ऑफ वेपोराइजेशन and its vapor diffuse into air easily. Gaseous particles possess high speed and move very rapidly in all directions. When perfume is sprayed, its particles diffuse into air at a very fast rate and reach our nostrils. This enables us to smell the perfume from a distance. तो समझ आया कि नहीं? अगर समझ आया तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, वाटर, शुगर एंड ऑक्सीजन। तो देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में होता है, ठीक है, हमें पता है। उसके बाद किस में होता है? लिक्विड में होता है, हमें ये भी पता है। और उसके बाद किस में होता है? गैसेस में। तो हमें इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, मतलब कम से ज़्यादा की तरफ करना है। तो सबसे कम किस में होता है? गैस में, उसके बाद लिक्विड में, और सबसे ज़्यादा किस में होता है? सॉलिड में। तो इसमें सबसे पहले गैस को हम ढूंढेंगे। इन तीनों में से गैस कौन सी है? आई गेस आई एम राइट। आप सबको पता चल ही गया होगा, ऑक्सीजन है इसमें। उसके बाद हम देखते हैं लिक्विड कहाँ है। इसमें लिक्विड तो है एक, आप बताओ कौन सा है? शुगर है कि वाटर है? लिक्विड बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाँ यस, वाटर है लिक्विड। और शुगर क्या बचा? सॉलिड। तो हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे? सबसे पहले ऑक्सीजन, उसके बाद ऑक्सीजन से ग्रेटर है वाटर, वाटर से ग्रेटर है शुगर। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अगर समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो।
व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। तो देखो 25 डिग्री सेल्सियस में वाटर किसकी स्टेट क्या रहेगी, लिक्विड स्टेट रहेगी। ना ही वो उसके फ्रीजिंग पॉइंट पे है, ना ही उसके बॉइलिंग पॉइंट पे, बीच में है ना ये, तो ये लिक्विड स्टेट में रहेगी। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे कितनी रहेगी, देखो ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट तो है, लेकिन 0 डिग्री के थोड़ा सा और कम होने पे वो एकदम फ्रीज़ होता है, और 0 डिग्री से थोड़ा सा बढ़ने पे वो लिक्विड होता है। तो एट 0 डिग्री सेल्सियस वो दोनों रहेगा, लिक्विड भी रहेगा और सॉलिड भी रहेगा। 100 डिग्री सेल्सियस अब देखो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, सेम इसी तरीके से। तो इस टेम्परेचर पे भी वो लिक्विड भी रहेगा या फिर गैस में रहेगा, दोनों पॉसिबल है इसमें। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गिव 2 रीजन्स टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज़ अ लिक्विड। तो हमें 2 रीज़न देने हैं। तो रूम टेम्परेचर पे जो वाटर है वो लिक्विड है, तो क्यों है। तो 2 रीजन्स हम पहला लिखेंगे कि जो रूम टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच में होता है, ठीक है ना ही। तो इसमें हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, तो रूम टेम्परेचर ना ही 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि रूम टेम्परेचर और उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, ना ही ये रूम टेम्परेचर होता है। इसलिए इसके 2 रीजन्स ही हो गए। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, और इस टेम्परेचर पे इसकी फिक्स शेप तो नहीं होती, लेकिन वॉल्यूम फिक्स रहता है, और जिस भी कंटेनर में डालो वो उसकी शेप ले लेता है, और इस टेम्परेचर पे वो ईजिली फ्लो होता है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, एट रूम टेम्परेचर वाटर हैज़ नो फिक्स शेप बट हैज़ अ फिक्स्ड वॉल्यूम एंड ऑक्यूपाइज द स्पेस ऑफ शेप ऑफ कंटेनर. At this temperature it flows easily and it is liquid because its freezing point is 0 degree Celsius and boiling point is 100 degree Celsius. तो 2 पॉइंट्स हो गए ना। अच्छा लगा ये वीडियो तो लाइक करो। तो नेक्स्ट वीडियो की ओर चलते हैं। एन आयरन अलमीरा इज़ अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो देखो इसमें क्या बोला गया है, जो आयरन अलमीरा होती है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड रहती है। हाँ, तो सॉलिड ही रहती है क्योंकि देखो वो एक साथ उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक जैसे, उनकी शेप फिक्स्ड है, उनका वॉल्यूम भी फिक्स्ड है। और हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे ये कि जो आयरन अलमीरा का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो इसीलिए ये ऑप्शन भी, इसके रीजंस यही है। तो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाई इज़ आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो 273 केल्विन होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इस पर जल्दी से वाटर कूल हो सकता है, गर्म करने में इसको हमें थोड़ा टाइम लगेगा लिक्विड स्टेट में नॉर्मल करने के लिए, इसीलिए हम इसको कूलिंग कहेंगे। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, आइस एट 273 केल्विन विल अब्जॉर्व हीट एनर्जी और लैटेंट हीट फ्रॉम द मीडियम टू ओवरकम फ्यूजन टू बिकम वाटर। Hence, the cooling effect of ice is more than the water at the same temperature because water does not absorb this extra heat from the medium. So अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What produces more severe burns, boiling water और steam? देखो बॉइलिंग वाटर जो होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस के बाद ही होता है, और जो स्टीम होती है तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड से। तो इसमें हमें क्या चाहिए होती है, लैटेंट हीट चाहिए होती है, हिडन हीट। तो हिडन हीट जब हम देते हैं तो इसका टेम्परेचर और गर्म हो जाता है, इसीलिए हम इसको कहेंगे कि स्टीम ज़्यादा सेवियर बर्न्स बनाती है। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस विल प्रोड्यूस मोर सेवियर बर्न्स एज एक्स्ट्रा हीट इज़ हिडन इन इट कॉल्ड लैटेंट हीट, whereas the boiling water does not have this hidden heat. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेम A, B, C, D, E and F in the following diagram showing change in its state. तो देखो हम A में क्या लिखा गया है, सॉलिड से वो लिक्विड में बदल रहा है, तो मेल्ट करेंगे हम इसको तभी बदलेगा। लिक्विड से गैस में B का हमें बताना है, तो गैस में जब कन्वर्ट करना होगा तो हमें उसको बॉयल करना होगा या फिर वेपोराइज करना होगा या फिर इवेपोरेट करना होगा। गैस को जब हम लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे लिक्विफाई कहेंगे, लिक्विफाई कर रहे हैं। और डी है, हमें करना है लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट, तो हम इसको कहेंगे सॉलिडिफिकेशन। तो और जो हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं तो हम इसको कंडेंसेशन भी कह सकते हैं। तो अब हमें ई में क्या लिखना है, सॉलिड से गैस में वो तुरंत बदल रहा है तो हो जाएगा सब्लिमेशन। और एफ़ में भी गैस से सॉलिड में बदल रहा है तो हमने सब्लिमेशन पढ़ रखा है, तो ये भी सब्लिमेशन हो जाएगा। लेकिन बुक में इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक और स्पेशल वर्ड लिखा हुआ है, जब गैस से सॉलिड में कन्वर्ट हो तो उसको हम उसमें बुक में लिखा गया है डिपोजिशन। तो आप इसमें दोनों लिख सकते हैं, सब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन। तो कैसा लगा गाइस आपको ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो।
जितना पॉसिबल हो, और घर पे रहो, सुरक्षित रहो और मेरे वीडियोस को देखते रहो। लर्न एट ईज़ विद दिव्यांका सिन्हा। तो अभी के लिए बाय बाय। हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 5 डिस्कस करेंगे, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो अभी के लिए बाय।